नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में कुछ नेगेटिव बातें होती हैं। अगर पंडित जी उनको कुछ नेगेटिव बता देते हैं तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारी कुंडली में तो ये लिखा है, हमारी कुंडली में तो वो लिखा है। ठीक है, कुछ आपका कोई कर्मा ऐसा होगा जो आपकी डेस्टिनी में कोई नेगेटिव बात आ गई है। लेकिन एक बात का भी ख्याल रखें, कुंडली एकदम परफेक्ट ज्ञान, परफेक्ट भविष्यवाणी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो परमानेंट नहीं है, लेकिन आपका कर्मा ये बहुत पावरफुल है। भूत जो हो चुका है, जो कर्मास आप कर चुके हैं, जो आपकी कुंडली के रूप में, आपकी डेस्टिनी के रूप में, आपके जो भाग्य में आया है, वो जो पिछला आप कर चुके हैं, वो बूढ़ा हो चुका है, यानी वो बन चुका है और इस समय वो शक्तिहीन है आपके आगे, आपके आज के कर्मास के आगे, आपके प्रेजेंट के आगे। क्योंकि प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। प्रेजेंट में आप एक जवान कर्मा की तरह पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट है। पास्ट जो बूढ़ा हो चुका है, प्रेजेंट यानी कि जो जवान है, और भविष्य जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने भविष्य के लिए कौन सा बीज बोना है। आप जो बीज बोएंगे वही फ्रूट्स बन करके आपकी लाइफ में आपको खिलाने के लिए आपके सामने परोसे जाएंगे। तो आप कौन से फ्रूट्स खाना पसंद करेंगे? करेले, कटीले फल, जहरीले फल? अगर आप चिंता, टेंशन, डिप्रेशन जैसे बीज को बोते हैं तो इनके फ्रूट्स यही होंगे। क्योंकि किसी भी कारण से जब हम आज प्रेजेंट में नेगेटिव सोचते हैं तो हम एक नेगेटिव बीज को बो देते हैं, और चिंताओं का, शोक का और नेगेटिव बातों का जल हम उस पेड़ को देते रहते हैं। उस नेगेटिव जल से, उस नेगेटिव बीज से कांटे, झाड़, जहरीले फ्रूट्स जो आप खा भी नहीं सकते, जिन्हें खाते हुए आपको बहुत दर्द हो सकता है, आपको रोग, शोक, पीड़ाएं हो सकती हैं। लेकिन हम अधिकतर करते भी वही हैं, नेगेटिव संकल्पों को पकड़कर उनको पानी देते रहते हैं। इसके बजाय हम एक काम कर सकते हैं। पास्ट तो हो चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है, आप उसे आज की प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अपने कर्मास से किसी भी तरीके से आप ऐसे कर्मास को कीजिए जिससे कि आप पास्ट में जो आप अपने लिए नेगेटिव लिखवा लाए हैं उसे आप चेंज कर सकें। आपने मार्कंडेय जी की कहानी तो सुनी होगी, बहुत सारे भक्तों की आपने कहानी सुनी होगी जिन्होंने भगवान के आश्रित होकर अपने भाग्य को बदल दिया। मार्कंडेय जी भी उनमें से एक थे जिनकी मृत्यु 16 वर्ष की आयु में होने वाली थी। लिखा हुआ था उनकी कुंडली में, पंडित जी ने उन्हें बताया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? भोलेनाथ की इतनी सेवा की, उनके शरणागत हुए कि जो 16 वर्ष की आयु में जो उनकी मृत्यु होने वाली थी, वो मृत्यु भी उनकी भोलेनाथ की कृपा से टल गई। यानी कि उनके प्रेजेंट के कर्माज में इतना बल था, उनके विश्वास में, उनकी श्रद्धा में इतना बल था कि उन्होंने अपनी मृत्यु तक को हरा दिया। वो चाहते तो पंडित जी की बात सुनकर, उसको देख देख कर, रो रो कर पहाड़ बना देते और मरने से पहले वो रोज़ मरते। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मानने की बजाय, मरने के बजाय रोज़ जीना शुरू किया। भगवान की शरण में रहकर रोज़ उन्होंने जीना शुरू किया।
जब उन्होंने विश्वास का बीज बोया, श्रद्धा का उसमें जल रोज़ दिया, विश्वास का जल रोज़ दिया, तो श्रद्धा और विश्वास को जिसने पकड़ा, उसको यूज़ किया, शुभ शुभ संकल्पों का पानी दिया, उसके बाद में उनको कैसा फ्रूट मिला, कितना प्यारा फ्रूट मिला कि उन्हें इतना प्यारा फ्रूट मिला कि वो अमर हो गए। और उन्होंने दुर्गा सप्तशती का भी निर्माण किया, यानी कि 16 वर्ष की आयु में मृत्यु होने के बजाय उन्हें अमरता का वरदान मिल गया। जिन्हें कहा जाता है कि 7 लोग जो अमर हैं, उनमें एक नाम मार्कंडेय जी का भी है। मार्कंडेय जी भी आज के युग में अमर बताए जाते हैं। तो यानी कि अपने शुभ संकल्पों के बल पर उन्होंने जिस बात को वो चाहते थे, उस बात को उन्होंने माना, अपने जीवन में उतारा। अगर वो नेगेटिव बात को सुन करके, उसे देख देख करके ही रोते रहते, तो 16 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और आज उन्हें कोई भी नहीं जानता। इसीलिए कुंडली की बातों से बिल्कुल भी ना डरें। कुंडली में आपके चाहे जो लिखा हो, आज से आपका प्रेजेंट का कर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप उसे यूज़ करें। नमस्कार।